कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली। हाँ, देखिए, अभी हम लोग प्रवचन की श्रृंखला में नमोकार मंत्र, उसके ऊपर चर्चा चल रही थी। नमोकार मंत्र एक महामंत्र है। जो भी कोई नमोकार महामंत्र का जाप्य करता है, अनुष्ठान करता है, चिंतन करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, तो आचार्यों ने लिखा है भवांतर के पाप सब नष्ट हो जाते हैं और दुर्गति से सुगति हो जाती है, परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए उन्होंने लिख दिया येषु पंच नमोकारो सव्व पावपनाशनो मंगलानम च सभेशम परमम हैवै मंगलम। येषु पंच नमोकारो, ऐसा जो पंच नमोकार मंत्र है, सव्व पावपनाशनो, संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। मंगलानम च सवेशिम, सब मंगलों में प्रथम मंगल इस महामंत्र को माना है। बहुत से लोग ये चर्चा करते हैं कि नमोकार मंत्र अनादि निधन नहीं है और बाद में पंचम काल में हुए जो आचार्य लोग हैं, उन आचार्यों की रचना है। उन्होंने इस मंत्र की रचना की है, ऐसे बहुत से लोगों का कहना है। लेकिन जहाँ पर मंगलाचरण की बात है तो बहुत से आचार्यों ने अपने मन से कोई भी मंगलाचरण नहीं बनाया। जैसे समंत भद्र ने बता दिया नमः श्री वर्धमानाय निर्दूत कलिलात्मनि। इस प्रकार अनेक आचार्य हैं, उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना करते समय किसी ने वर्धमान को नमस्कार किया है, किसी ने आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, किसी ने शांतिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, किसी ने आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, चंद्र प्रभु को नमस्कार किया है। मतलब जिस जिस आचार्य जो इष्ट था उसका नाम मंगलाचरण में लिया है। लेकिन चर्चा करने के बाद, खोज करने के बाद, षटखंडागम आगम की जब रचना हुई तो भूतबली पुष्पवंत एक महाआचार्य हुए, जिन्होंने ये पंचम काल में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा वर्णित बादशांग उस वाणी को लुप्त होते हुए कुछ अंश को बचाया। जब उन्होंने षटखंडागम की रचना की तब और दूसरा किसी का भी स्मरण नहीं करके मंगलाचरण रूप में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जाय, नमो लोई सब साहू, उनका ही मंगलाचरण किया है। इसका मतलब ये नहीं कि भूतबली पुष्पवंत आचार्य ने इसकी रचना की है, क्योंकि देखा जाता है जो महावीर तीर्थ के काल में अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, आदिनाथ तीर्थंकर के काल में भी वही अनंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु हुए। इसलिए इस मंत्र को खोज करने पर अनादि निधन ही माना है, किसी की रचना नहीं है। क्योंकि अनादिकाल से अनंत होते आए हैं, सिद्ध परमेष्ठी होते आए हैं,
आचार्य परमेष्ठी पर होते आए हैं, उपाध्याय परमेष्ठी होते आए हैं और साधु परमेष्ठी होते आए हैं। इसलिए चाहे वो वर्धमान का काल हो, चाहे शांतिनाथ का काल हो, पार्श्वनाथ का काल हो, आदिनाथ तीर्थंकर का काल हो, चाहे पंच श्रुत केवलियों का काल हो, कुंद कुंद के समय का हो, समंत भद्र पूज्यपाद आदि आदि बड़े बड़े भूतबली पुष्पधन धरसेन आचार्य, नागहस्ती आर्यमक्षु, गुणहर स्वामी, ऐसे बड़े बड़े शास्त्र के रचनाकार हुए और उन्होंने शास्त्रों की रचना की है। लेकिन जो बात वर्धमान ने कही वही बात इन आचार्यों ने की है। इसलिए 24 तीर्थंकर के काल में महामंत्र का स्मरण किया जाता था भव्यजीवों के द्वारा। उसी महामंत्र का उच्चारण, चिंतन, मनन और ध्यान जो है इन आचार्यों ने किया है। उन्हीं आचार्यों की परंपरा में अभी हम लोग हैं। वर्तमान में चाहे वो श्वेतंबर जैन हो और चाहे दिगंबर जैन हो, सभी लोग ये पंच परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ध्यान करते हैं। नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाण, नमो लोई सब सावनम, ये पंच परमेष्ठी स्वरूप ध्यान करते हैं। देखिए, गृहस्थी है, गृहस्थ अवस्था में उससे अनेक प्रकार के पाप होते हैं। तो क्या होता है, उन पाप को नष्ट करने के लिए क्या उपाय है, कैसे नष्ट होंगे? क्योंकि प्रतिदिन की क्रिया है, गृहस्थ की प्रतिदिन की चर्या है, प्रतिदिन का आचरण है। जो गृहस्थ आरंभ करता है, परिग्रह संचय करता है और आरंभ परिग्रह जनित उसके आत्मा पर पाप कर्म बंध जाते, दोष लगते हैं। उन दोषों को निवारण करने के लिए आचार्यों ने कहा वो क्या करे, तो नमोकार मंत्र का जाप करे। कितना करे? प्रातःकाल 108 बार स्मरण करे और सायंकाल 108 बार स्मरण करे। बहुत से लोगों की इस प्रकार की कल्पना है कि जाप करता है मूल मंत्र का, तो क्या करे, जब 108 दाने पूरे हो जाए तो माला को घुमा करके फिर 1 से चालू करे। लेकिन ये कल्पना मात्र है, आगम मार्ग नहीं है। आगम मार्ग है जहाँ पर 108 दाने पूरे हो गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्राय नमा बोल दिया, उसके बाद ही आगे से फिर क्रम से वापस चालू कर देवे, उसको माला को उल्टा नहीं घुमावे। ऐसी ही परंपरा है। और इसी प्रकार मंत्राचार्यों ने, जैनाचार्यों ने जहाँ जहाँ पर भी मंत्र की साधना की है, माला से जो गिनती करता है, देखिए माला के जो जाप है उसका अनेक प्रकार का विधान आचार्यों ने लिखा है। तो कोई 12,500 करता है, कोई 1.25 लाख जाप करता है, कोई 7 करोड़ जाप करता है। इस प्रकार के सबके अलग अलग विधान हैं। कौन सी क्रिया में कितने जाप करना चाहिए वो करता है। अगर सामान्य प्रतिदिन किए हुए जो पाप हैं उनको, पाप को मिटाने के लिए अगर वो 108 बार नमोकार मंत्र का जाप करता है, तो जो दिन की चर्या में जो आरंभ जनित, पाप जनित जो दोष हुए, पाप हुए हैं, तो 108 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करने से, जाप करने से
जो दिन में लगने वाला 108 पाप है वो पाप नष्ट हो जाता है। समरंभ, समारंभ और आरंभ, विचार करना, उसके प्रति बढ़ना और प्रारंभ कर देना, ये समरंभ समारंभ। उसके बाद मन वचन काय, तो 3 और 3 9, 3 से गुणा कर दिया, 9 हो गया। उसके बाद कृत कारित और अनुमोदना, 9 को 3 से गुणा कर दिया तो 27 हो गया। फिर उसके बाद है क्रोध जनित, मान जनित, माया जनित और लोभ जनित, ये 4 कसाएं हैं। तो 27 को 4 से गुणा कर दिया तो 108 बार हो जाता है। ये प्रतिदिन समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचन काय, कृतकारित अनुमोदना, क्रोध मान माया लोभ, इन कारणों से यह जीव, संसारी जीव पाप करता है। और वो अगर माला नहीं फेरेगा तो इस प्रकार उसके पाप जो है उसकी आत्मा के ऊपर चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, और पाप कर्म से जीव बोझिल हो जाएगा। फिर उसको स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को 108 बार नमोकार महामंत्र का जाप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। जहाँ पर हमारे प्रायश्चित शास्त्र की बात है, चाहे वो गृहस्थ हो और चाहे वो साधु हो, मुनि यारिका, क्षुल्लक क्षुलिका, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि सदग्रस्त हो, उसके जीवन में जान में और अनजान में, ज्ञात और अज्ञात अवस्था में पाप हो जाया करते हैं। मन वचन काय की जो चंचलता होती है, चंचलता के कारण कर्माश्रव होता है और जीव जो है वो पाप कमा लेता है। इसलिए जो सरल जो मैंने उपाय बताया वो तो साधारण भाषा के लिए, साधारण लोग के लिए हैं, लेकिन जो साधु संत हैं, जिन्होंने सर्व परिग्रह त्याग किया है, जिन्होंने एक देश परिग्रह त्याग किया है, इस प्रकार के जो साधक हैं, उन साधकों से जान में और अनजान में पाप रूप प्रवृत्ति मन वचन काय से हो जाया करती है, कृतकारित अनुमोदना से हो जाया करती है। तो फिर वो जो पाप हुआ है, उस पाप की निवृत्ति, उस दोष का निवारण कैसे हो, तो आचार्यों ने लिखा है, उसके मन में आया कि मेरे से ये पाप हो गया, तो आचार्यों ने लिखा मिच्छा में दुक्कड़म होने से, बोलने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। या फिर गुरु शरण में जाकर के आलोचना करने मात्र से निवृत्ति हो जाती है। फिर प्रतिक्रमण कर लिया तो निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद उससे भी अगर निवृत्ति नहीं हुई और ज़्यादा ही उसका पाप भार हो गया, तो गुरु शरण में जाकर के आलोचना करता है। आलोचना करने के बाद गुरु उसको प्रायश्चित देता है। उस प्रायश्चित में व्रत, उपवास, नियम, संयम, कल्याणक, पंच कल्याणक आदि आदि जो प्रायश्चित शास्त्र में प्रायश्चितों के भेद लिखे हुए हैं, उस रूप में सामने वाले पात्र की शुद्धि किस प्रकार हो, उसके लिए निवारण करता है। कि ऐसे भी दोष हैं, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित से दूर नहीं हुए, तो फिर वो आचार्य क्या करते हैं, उसे नमोकार महामंत्र का जाप्य जो है उसको करने के लिए बोलते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने से आचार्यों ने लिखा है 108 बार अगर कोई भव्य जीव नमोकार मंत्र का जाप्य श्वासोश्वास पूर्वक करता है तो उसको एक उपवास का फल मिलता है। चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग करके जो उपवास करता है उस उपवास का फल एक नमोकार मंत्र की माला करने से होता है। लेकिन जैसे हम माला घुमाते इस प्रकार नहीं, आचार्य कहते श्वासोश्वास पूर्वक एक नमोकार मंत्र को 3 श्वासोश्वास में पूरा करता है। जैसे नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, ये 3 श्वासोश्वास हो गए। यहाँ तो सिर्फ मैं आपको उसकी नकल करके बता रहा हूँ, लेकिन साधक जो है अपनी साधना के समय बैठता है तो नमोकार मंत्र को जैसा प्रकृति रूप में स्वभाव से श्वासोश्वास चल रहा है, न अधिक ज़्यादा तेज न अधिक कम, जो प्रकृति रूप में चलता है उसी रूप में नमो अरिहंताण ऊपर श्वास लेवे, नमो सिद्धाणम नीचे श्वास लेवे, नमो उपध्यायन ऊपर श्वास लेवे, नमो आर्यान ऊपर श्वास लेवे, नमो उपध्यायन नीचे सांस लेवे, नमो लोय ऊपर लेवे, सोएब सब साहुणम। इस प्रकार एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोश्वास लेता है। तो उसी हिसाब से 108 बार श्वासोश्वास पूर्वक कर रहा है तो आप समझ लीजिए अगर 9 बार नमोकार मंत्र का जाप्य करना है तो 27 श्वासोश्वास होता है। इस क्रम से गति से मन शुद्धि पूर्वक जाप्य करता है तो एक उपवास का फल मिलता है। देखिए ये नमोकार मंत्र एक साधारण बात नहीं है और जिस भी सौभाग्यशाली को नमोकार मंत्र प्राप्त हो जाता है तो उसको जीवन में कोई कमी नहीं रहती। मात्र श्रद्धा की परम आवश्यकता है। अगर हमारी श्रद्धा ठीक रही तो ही फल मिलता है। श्रद्धा कल भी मैंने बताया था, पहले मैंने बताया था कि हर एक चीज में श्रद्धा की परम आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अजय जैन जी, श्रीमती नीतू जैन जी, पुत्र पुत्री चहक जैन, जीनम जैन, दिल्ली।